नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आपके रात के 8 बज रहे हैं और सभी लोग आप कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आज के सेशन पे हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकेबलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर आपकी 15 होने वाली है। तो जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे आपके 7 साइनोनिम्स के क्वेश्चन, 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके एक माइंड पे बात चल रही होगी, ये किस एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे ये आपका एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम है सारे आपके इसमें कवर होने वाले हैं। और जितने भी आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अगर उनमें इंग्लिश का पोर्शन अगर आपका इंक्लूड है और वो कैट का सेक्शन अगर आ रहा है तो उसके लिए भी आपका ये सेशन बेनिफिट है। और एनडीए एग्जाम के लिए भी ये सेशन आपका बेनिफिट रहेगा। एयरफोर्स एग्जाम के लिए भी बेनिफिट आपका रहेगा, नेवी एग्जाम के लिए भी बेनिफिट रहेगा और इंडियन कोस्ट गार्ड जो एग्जाम होता है उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा। तो ऑल ओवर देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आपके एग्जाम होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 में उसके लिए आपका ये सेशन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्लास वोकैब की होने वाली है। तो आज जो क्लास नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी 15 होने वाली है। ऑलरेडी आपकी 14 क्लास हमने प्रैक्टिस कर रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर वहां पे आप देखिएगा। तो सेशन को टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक्सल्टेशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं साइनोनिम्स के। आपके 7 क्वेश्चन होंगे। पहला वर्ड हमने आपको बताया जैसे एक्सल्टेशन। तो आपको क्या करना है, एक्सल्टेशन वर्ड का ए ऑप्शन मिलेगा डिजेक्शन, बी ऑप्शन इकैस्टेसी, सी ऑप्शन सेटिस्फैक्शन, डी ऑप्शन एलोब्रेशन। तो आपको बताना है एक्सल्टेशन वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस क्लास को देख रहे हैं वो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। एक्सल्टेशन वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियन को जो आंसर आ रहा है वो बी नंबर पे आ रहा है इकैस्टेसी। बिल्कुल आपका राइट आंसर इकैस्टेसी यहाँ पे एक्सल्टेशन वर्ड का राइट ऑप्शन होगा। एक्सल्टेशन का मतलब क्या होता है, उच्च पद। इसका मतलब क्या होता है, आप उच्च पद पर किसी पर हैं तो आप क्या करोगे, आनंद करोगे। क्या करोगे, आनंद करोगे। आनंद का मतलब क्या होता है, आप जॉय, जॉय मतलब क्या होता है, खुशी। आप आनंद ही करोगे जब आपके अंदर खुशी होगी। तो एक्सल्टेशन का मतलब होता है अगर आप उच्च पद में हैं तो आप आनंद करेंगे, आनंद करेंगे तो जॉय होंगी, जॉय होंगी तो आप खुशी होंगे। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ए बी सी डी में से मिला इकैस्टेसी। इकैस्टेसी का मतलब ये क्या होता है, आपका आनंद होता है। इसका मतलब क्या होता है, आनंद या खुश होना बोल सकते हैं। और यहीं पे अदर वर्ड जॉय बोल सकते हैं, हैप्पीनेस बोल सकते हैं। ठीक, ये आपका वर्ड इसलिए राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक, इसके बाद जो अदर आपके ई और सी और डी ऑप्शन में इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिजेक्शन कर देना मतलब त्यागना। क्या कर देना, त्यागना। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं अबेट। अबेट का मतलब ये क्या होता है, त्यागना। ये भी वर्ड आपका क्लियर। यहीं पे सी नंबर वर्ड आपका लिखा है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, आप किसी से सेटिस्फेक्शन है मतलब जो भी आप फ्रिक्शन वगैरह करते हैं आप उसमें क्या हो जाते हैं, सेटिस हो जाते हैं। तो सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। क्या होता है इसका मतलब, संतुष्ट होता है। तो ये भी आपका वर्ड क्लियर है। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब ये क्या होता है, संतुष्ट होता है। और यहीं पे अदर वर्ड का एलोबरेशन। एलोबरेशन का मतलब क्या होता है, एलोबरेशन करना किसी को आप विस्तार में बता रहे हैं, किसी को विस्तार में बताना, ना, और यह वर्णन करना। वहां पे वर्ड आप यूज कर सकते हैं एलोबरेशन। तो यहाँ पे सारे वर्ड आपके कंप्लीट हुए और आपने यहाँ पे एक्सल्टेशन वर्ड का बी ऑप्शन राइट, जस्ट सी वर्ड आपने दिया, बिल्कुल आपका राइट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका डन हुआ हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं इलनेस वर्ड। यहाँ पे वर्ड लिखा है इलनेस, तो आपको बताना है इलनेस वर्ड का ए ऑप्शन मिलेगा डिस्टरबेंस, बी ऑप्शन सिकनेस, सी ऑप्शन डिसइंटीग्रेशन, डी ऑप्शन आपका डिसऑर्डर। तो इलनेस वर्ड को आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा।
तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियन है वो आंसर बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट इलनेस वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं लाइव बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन में जा रहा है। बिल्कुल आपका जबरदस्त बी ऑप्शन सेकनेस वर्ड बिल्कुल आपका राइट होगा यहाँ पे इलनेस वर्ड का साइनोनिम्स। अब ये बी ऑप्शन राइट क्यों हुआ? जो हमारे चैंपियंस ए सी और डी ऑप्शन दे रहे हैं इनके माइंड पे अब बात चल रही होगी। तो अब मैं एक एक वर्ड के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हमारा बी ऑप्शन क्यों हुआ। इलनेस का मतलब क्या होता है? यहाँ से वर्ड निकालो इल। इल का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज में क्या है बीमार है, ठीक है। इलनेस का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज में इलनेस है बीमार है। तो हमें बीमार से रिलेटेड एक वर्ड मिला यहाँ पे बी ऑप्शन सिकनेस। सिकनेस का मतलब ये क्या होता है? बीमार, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डिस्कस हुआ। इलनेस का मतलब क्या होता है? आपके अंदर क्या है? बीमारी है। और ये पे एक वर्ड दिया सिकनेस। सिकनेस का मतलब ये क्या होता है? आपके अंदर बीमारी, आपकी हालत कैसी है? बेकार है। तो राइट ऑप्शन इसलिए बी ऑप्शन आपका हुआ। यहीं पे आप देखेंगे अदर वर्ड ए सी और डी। तो ए का मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस करना, मतलब किसी भी चीज में आप डिस्टरबेंस कर रहे हैं तो उसको कंफ्यूजन कर रहे हैं। कंफ्यूजन कर रहे हैं तो मतलब भ्रम में हो गए, भ्रम में हो गए तो वहां पे आप डिस्टरबेंस हो गए। हाँ। और एक तरीके से बोल सकते हैं उथल पुथल भी बोल सकते हैं। उथल पुथल का मतलब ये क्या होता है? डिस्टरबेंस में होना, ठीक? और यहीं पे बोल सकते हैं एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि आपने वर्ड देखा होगा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या था? एप्पल जो है वो पाई है, ऑर्डर में एक सीक्वेंस में है। यहाँ पे आपका उथल पुथल नहीं होता। ये आपका एप्पल एंड पाई ऑर्डर मतलब ये आपका आइडियमन फ्रेज है, ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे सी नंबर वर्ड देखेंगे डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिसइंटीग्रेशन कर देना, ठीक। ये वर्ड आपको क्या करना मतलब आप पवित्र बोल सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन मतलब अपवित्र हो गया, इम्पायस बोल सकते हैं। और डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर है वो चीज आपकी क्या है? अस्त व्यस्त है। कैसे अस्त व्यस्त होना, ये आपका क्या है? डिसऑर्डर में है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका इलनेस वर्ड का साइनोनिम्स हुआ वो बी ऑप्शन सिकनेस वर्ड आपका राइट है। ये भी क्वेश्चन आपका डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपकी नजर आएगा म्यूटेट। आपको बताना है म्यूटेट वर्ड का यहाँ पे साइनोनिम। ए ऑप्शन मिलेगा रेप्लिकेट, बी ऑप्शन इमिटेट, सी ऑप्शन चेंज, डी ऑप्शन इंसाइज। तो आपको म्यूटेट वर्ड को बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे हैं वो सभी लोग फटाफट इसका म्यूटेट वर्ड का यहाँ पे राइट ऑप्शन देंगे कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स में राइट होगा। तो जैसे कि मैं लाइव चैट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस को जो म्यूटेट वर्ड का यहाँ पे साइनोनिम्स राइट ऑप्शन आ रहा है वो चेंज में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका चेंज वर्ड यहाँ पे म्यूटेट वर्ड का राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। म्यूटेट का मतलब क्या होता है? म्यूटेट का मतलब होता है अगर आप किसी भी चीज को म्यूटेट कर रहे हैं तो उससे क्या कर रहे हैं? म्यूट कर रहे हैं। जैसे आपने फोन वगैरह में कॉल वगैरह करते हैं तो आप म्यूट कर देते हैं बीच में, फिर उसको बदल देते हैं, फिर म्यूट करते हैं, फिर हटा देते हैं। तो म्यूटेट का मतलब क्या होता है? चेंज करना। इसका मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। क्या होता है इसका मतलब? बदलना। कोई भी चीज आप बदल रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं। और एक ऑप्शन आपको ए बी सी डी में से मिला सी नंबर आपका चेंज। चेंज का मतलब ये क्या होता है? आपका बदल लेना। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे चेंज राइट होगा, ठीक। अब इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे म्यूटेट के यहाँ पे रेप्लिकेट जैसे वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है? रेप्लिकेट का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं रेप्लिकेट करना, किसी भी काम को दोबारा से कर लेना, ठीक। और इमिटेट का मतलब क्या होता है? इमिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कॉपी करना, नकल करना। और इंसाइज का मतलब क्या होता है? इंसाइज का मतलब होता है इन हटा दो सील। इंसाइज का मतलब होता है काट कटाव करना, काट फाट करना। काट फाट करना मतलब उसे शॉर्टन कर देना। शॉर्टन वर्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके यहाँ पे डिस्कस हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका सी नंबर चेंज वर्ड होगा, ठीक। म्यूटेड वर्ड का साइन। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे जैसे कि हम अभी आपके लिए वर्ड पिछले वर्ड में बताकर आया हूँ सेटिस्फैक्शन का मतलब। तो आप यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का फटाक से ए बी सी डी ऑप्शन में से साइनोनिम्स राइट कर देंगे, फटाक से ऑप्शन बताएंगे।
यहाँ पे पहला वर्ड जैसे कि लिखा रिफ्रेशमेंट, और बी ऑप्शन आपके लिए प्राइड, सी ऑप्शन लिखा कंटेंटमेंट, बी ऑप्शन लिखा ब्लिस। तो यहाँ पे फटाफट ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको बता देना है कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फैक्शन वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का मैं देख रहा हूँ जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सी ऑप्शन में जा रहा है, कंटेंटमेंट में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका कंटेंटमेंट यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अब ये कंटेंटमेंट राइट ऑप्शन क्यों हुआ, जैसे कि अभी मैं आपका अगर सेटिस्फेक्शन, आप किसी चीज से सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब क्या था, संतुष्ट। क्या होता है इसका मतलब, संतुष्ट। तो सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या था, आप किसी भी काम से संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिला ए बी सी में से, सी ऑप्शन आपको कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, आप संतुष्ट हैं। क्या है, आप संतुष्ट हैं, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी यहाँ पे साइनोनिम्स में हुआ। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे ए और बी और डी, अब ये हमारे राइट क्यों नहीं हुए। तो जैसे कि रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या था, किसी भी चीज को रिफ्रेश करना। मतलब कोई भी चीज आप जैसे लैपटॉप वगैरह खोलते हो उसमें रिफ्रेश करते हैं तो उसको पुनः उसी तरीके से चीज को लाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। प्राइड का मतलब क्या होता है, आपका घमंड होता है। इसका मतलब क्या होता है, घमंड। घमंड के और भी वर्ड दे सकते हैं, हॉटी। हॉटी मतलब ये क्या होता है, घमंड। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब ये क्या होता है, घमंडी। ये भी वर्ड आपका डिस्कस हो गया। इसके बाद ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होता है, आपको ब्लिस दे रहा कोई भी बंदा, क्या कर रहा, आशीर्वाद दे रहा, आशीर्वाद देना। वहां पे आप ब्लिस वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपके वर्ड जैसे कि डिस्कस हो गए। अब नेक्स्ट चलेंगे हम अगले वर्ड की ओर। तो आपने देखा यहाँ पे ब्लिस वर्ड का आशीर्वाद दे दिया। ठीक है? अब नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिखा डेलिब्रेट। तो आपको बताना है डेलिब्रेट का मतलब पता होगा जब भी आप ए ऑप्शन में जाएंगे कैजुअल, बी ऑप्शन टेस्टी, सी ऑप्शन प्लानेट, डी ऑप्शन रज्ड। तो आपको डेलिब्रेट वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा आपका यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होने वाला है। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं जिनका आंसर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल जबरदस्त आ रहा है, सी नंबर में जा रहा है प्लैनेट। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे प्लैनेट वर्ड, डेलिब्रेट वर्ड का राइट ऑप्शन सी होगा। अब ये राइट क्यों होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट क्या होता है, किसी भी काम को क्या करना, प्लान के तरीके से करना। मतलब कोई भी काम आप प्लान के तरीके से करते हैं, या कोई भी काम आप एक तरीके से बोल सकते हैं जानबूझ कर करना, और एक तरीके से काम को प्लान करके करना, दोनों मतलब निकल सकते हैं इसका। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिला ए बी सी में से, बी में से सी ऑप्शन प्लानेट। प्लानेट का मतलब ये क्या होता है, आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, प्लान के तरीके से कर रहे हैं, प्लान बनाकर काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए डिलीवरेट का राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन प्लानेट वर्ड हुआ। इसके बाद अदर वर्ड आपके के में हुए, इसके बारे में बात करेंगे। कैजुअल का मतलब क्या होता है, आपका इत्तेफाक होता है, इत्तेफाक। और हेस्टी का मतलब क्या होता है, क्विक का मतलब क्या होता है, जल्द, जल्दबाजी करना। और रश्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में रश्ड हो जाना। तो इसका भी मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी नंबर प्लानेट वर्ड हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन डिस्कस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त, जैसे कि आप देख सकते हैं। 6 नंबर आपका क्वेश्चन का मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप ए ऑप्शन में लेगा एक्सपेंड वर्ड, बी ऑप्शन मैग्नेनस, सी ऑप्शन मिनिएचर, डी ऑप्शन अंडर एम्फेसिस। तो आपको मैग्नीफाई वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। तो यहाँ पे ए बी सी डी मैंने लिख दिया है, आपको फटाफट यहाँ पे क्या करना, आंसर बता देना है मैग्नीफाई का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो जैसे कि मैं लाइव चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, मेरे चैंपियंस में जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है, एक्सपेंड वर्ड में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका एक्सपेंड वर्ड यहाँ पे मैग्नीफाई का साइनोनिम्स राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ मैं आपसे बात करता हूँ। मैग्नीफाई का मतलब है मैग्नीफाई कर देना, किसी भी चीज को क्या करना, बढ़ाना।
मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज करना। तो वहां पे आप मैग्नीफाई वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिला एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब ये होता है एक्सपैंड कर देना, किसी भी चीज को बढ़ा देना, किसी भी चीज को बढ़ा देना, वहां पे आप एक्सपैंड वर्ड यूज कर सकते हैं। इसलिए मैग्नीफाई का राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन साइनोनिम्स में हुआ एक्सपैंड बस, ठीक। अब इसके बाद जो आपके अदर वर्ड नहीं हुए बी और सी और डी, ये क्यों नहीं है इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। मैग्नेनिमस का मतलब क्या था, मैग्नेनिमस का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी चीज आपकी मैग्नेनिमस है, वो चीज आपकी क्या है, ह्यूज है। क्या है, ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या था, विशाल। इसका मतलब क्या था, विशाल। तो वहां पे आप मैग्नेनिमस वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक। और हमें चाहिए मैग्नीफाई, बढ़ाने से एक रिलेटेड ऑप्शन आपको मिला ए नंबर ऑप्शन। और मिनिएचर का मतलब क्या होता है आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे मिनिएचर का मतलब क्या होता है, तो मिनिएचर का मतलब बोलते हैं छोटा। यहाँ पे मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, स्मॉल बोल सकते हैं। यहाँ से मिनी वर्ड निकाल लो ना, मिनी। मिनी वर्ड आपने निकाल लिया तो इसका मतलब फिर मिनी मतलब छोटा, तो मिनिएचर का मतलब भी छोटा और स्मॉल होता है, इसका मतलब बोल सकते हैं। अंडर एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, अंडर एम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी को कमजोर कर देना, कमजोर कर देना किसी को, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो ये सारे वर्ड आपके डिस्कस हो गए, हमने एक एक वर्ड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पे जो मैग्नीफाई का राइट ऑप्शन हुआ आपका ए नंबर, एक्सपैंड वर्ड हुआ, ठीक। ये भी आपका डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि देख सकते हैं रिमोट्स वर्ड। यहाँ पे री और मोर, तो आपको बताना है यहाँ पे रिमोट्स वर्ड का साइनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा रेपेटेंस, डी ऑप्शन मिलेगा स्लो, सी ऑप्शन लेबरेट, डी ऑप्शन एफिनिटी। तो आपको रिमोट्स वर्ड का ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियन है वो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, फिर इसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो ए नंबर ऑप्शन में जा रहा है रेपेटेंस। रेपेटेंस बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। अब ये रेपेटेंस वर्ड राइट क्यों हुआ हमारा, अब इसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारे चैंपियंस है बी और सी डी ऑप्शन दिए हैं, ये क्या है, गलत है। अब ये गलत क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो रिमोट्स का मतलब क्या था, मोर्स का मतलब क्या था, पछताना। रिमोर्स लगे दोबारा से आप पछता रहे हैं, तो रिमोर्स का मतलब क्या होता है, पछताना। और यहाँ पे पछताने से रिलेटेड आपको एक वर्ड मिला यहाँ पे ए ऑप्शन रेपेटेंस। रेपेटेंस का मतलब भी क्या होता है, पछताना, ठीक। रेग्रेट बोल सकते हैं, रेग्रेट का मतलब भी क्या होता है, आपका पछताना होता है, ठीक। इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक। इसके बाद अदर वर्ड जो आपने गलत किए हैं इसके बारे में बात करते हैं। स्लो, आपने वर्ड बताया स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपकी धीमे है। स्लो का मतलब क्या होता है, धीमे, ठीक। और लिबरेट, यहाँ पे आपने बताया लिबरेट। लिबरेट का मतलब क्या होता है, लिबरेट का मतलब होता है कोई भी चीज आपकी लिबरेट है तो वो क्या है, स्वतंत्र है। तो लिबरेट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, मतलब फ्रीडम बोल सकते हैं। और एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वो आपकी एफिनिटी है, तो मतलब वो अनंत में है। कैसी, अनंत में है, तो एफिनिटी मतलब होता है अनंत में होना। तो यहाँ पे रिमोट वर्ड का जो राइट ऑप्शन आपका हुआ वो ए ऑप्शन रेपेटेंस वर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव की ओर चलते हैं, ये आपका डन हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी मैं लेकर आया था आज के सेशन पे सारे आपके डन हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन आपका आता है एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी हमने एंटोनिम्स के क्वेश्चन आज के सेशन पे आगे रखे हुए हैं सारे आपके एग्जाम में पूछे गए वर्ड हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला आपका एंटोनिम्स का वर्ड आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अबेट। आपको अबेट वर्ड का यहाँ पे बताना है साइनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा सबसाइड, बी ऑप्शन सस्टेन, सी ऑप्शन इंक्रीज, डी ऑप्शन लेसन। तो अबेट वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको एंटोनिम्स यहाँ पे बता देना कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फटाफट मेरे चैंपियंस क्या करेंगे, आंसर इसका लाइव चैट बॉक्स में देंगे कौन सा आंसर आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट इसका आंसर करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो जैसे कि अबेट वर्ड का जो मेरे चैंपियन का आंसर आ रहा है वो जबरदस्त आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका इंक्रीज में जा रहा है। बिल्कुल आपका इंक्रीज वर्ड यहाँ पे राइट होगा। अब इंक्रीज वर्ड अबेट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट क्यों हुआ,
क्योंकि ए, बी और डी वाले बच्चों जो हमारे हैं इनके माइंड पे बात चल रही होगी। तो अबेट का मतलब अभी हमने बताया अब ऐड कर देना, अब इसको ऐड कर दो, मतलब इसको कम कर दो। तो अबेट का मतलब क्या होता है? कम करना। अब ऐड आपका पेट बहुत हो गया तो आप इसको कम करोगे ना, तो अबेट का मतलब क्या होता है? कम करना। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा, जिसमें क्या हो बढ़ाने की बात करें, बढ़ाने से बात करने वाला एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे सी ऑप्शन इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। इसलिए आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन हुआ। एक वर्ड बोल सकते हैं एक्सपैंड। एक्सपैंड वर्ड अभी हम डिस्कस करके हैं, इसका मतलब ये क्या होता है? बढ़ाना। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हुआ। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई वर्ड हमने अभी डिस्कस किया, इसका मतलब ये क्या होता है? तो इसलिए अबेट वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हुआ इंक्रीज वर्ड। ठीक। अब इसके बाद जो अदर वर्ड आपके हैं वो गलत क्यों हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सब साइड का मतलब क्या होता है? सब साइड हो जाओ, मतलब सब साइड हो गए तो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कम होना। सब साइड में हो गए तो मतलब सब साइड में हो गए तो रास्ता क्या होगा आपका? खाली हो गया, कम हो गया। ठीक। और सस्टेन का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। सस्टेन का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वो चीज आप लगातार कर रहे हैं, बनाए रखना किसी भी काम को, वहां पे आप सस्टेन वर्ड बोल सकते हैं। लेसन का मतलब क्या होता है? लेसन का मतलब ये क्या होता है? कम करना। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब ये क्या होता है? कम करना। मिटिगेट का मतलब ये क्या होता है? कम करना। और यहीं पे पंच वर्ड बोल सकते हैं। पंच वर्ड का मतलब ये क्या होता है? कम करना। एबुनी का मतलब ये क्या होता है? कम करना। तो ये सारे आपके लेसन वर्ड के यहाँ पे डिस्कस हो गए। तो यहाँ पे सारा आपका एंटोनिम क्वेश्चन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा एंटोनिम्स का, जैसे देख सकते हैं सेकंड नंबर बी रिस्क। आपको यहाँ पे बताना है बी रिस्क वर्ड का एंटोनिम। ए ऑप्शन मिलेगा आपको लेट नाइट, बी ऑप्शन मिलेगा स्लो, सी ऑप्शन क्विक, डी ऑप्शन डस्की। तो बी रिस्क वर्ड का आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स में राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस जो हैं क्लास में वो सभी लोग देख रहे हैं तो फटाफट इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में कर देंगे। बी रिस्क वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन में जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं। बिल्कुल आपका स्लो ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स बी रिस्क का राइट होगा। अब ये बी ऑप्शन राइट क्यों हुआ? जो हमारे बच्चे ई और सी डी वाले हैं गलत हुए हैं तो इनके माइंड पे क्वेश्चन चल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा बी रिस्क, भी ना लेना किसी के साथ रिस्क। तो आप क्या कर रहे हैं? जल्दबाजी कर रहे हैं, आप फास्ट तरीके से चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं। तो बी रिस्क का मतलब क्या होता है? तेज चलना किसी काम में। आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, तेज चल रहे हैं। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब जो धीमे चले, और धीमे चलने से रिलेटेड आपका एक ऑप्शन मिला ए बी सी डी में से बी ऑप्शन स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है? धीमे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन हुआ एंटोनिम्स बी रिस्क वर्ड का। इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे। अदर वर्ड लेट नाइट का मतलब क्या होता है? देर रात से। लेट नाइट का मतलब क्या होता है? देर रात से। ठीक है। क्विक का मतलब भी क्या होता है? आपका हेस्टी। यहाँ पे क्विक को वर्ड रिलेट कर सकते हैं हेस्टी। हेस्टी का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी। तो क्विक का मतलब भी क्या होता है? जल्दबाजी। और डस्क का मतलब क्या होता है? डस्क, जब आपका सूर्य जो होता है वो डूबता है तो उस डूबने का जो समय होता है उसके हम क्या बोलते हैं? डस्क बोलते हैं। तो यहीं पे उस डस्क के वर्ड का मतलब भी क्या होता है? आपका जो सूर्य का डूबने वाला समय होता है वहां पे आप बोल सकते हैं। तो जो राइट ऑप्शन आपका होगा बी रिस्क का, वो बी ऑप्शन स्लो वर्ड में राइट ऑप्शन एंटोनिम्स यहाँ पे होगा। ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा अबेंडन। तो यहाँ पे अबेंडन वर्ड को आपको बताना है एंटोनिम्स। फटाफट मेरे चैंपियंस। ए ऑप्शन मिलेगा केप्ट, बी ऑप्शन शॉर्टेंड, सी ऑप्शन आपको मिलेगा रस्ड, डी ऑप्शन आपको मिलेगा क्विट। तो अबेंडेंट वर्ड का आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है बहुत जबरदस्त है, जैसे कि आ रहा है केप्ट वर्ड में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका केप्ट वर्ड यहाँ पे अबेंडेंट वर्ड का राइट ऑप्शन होगा। अब ये केप्ट वर्ड और अबेंडेंट कुछ अलग अलग से दिख रहा होगा आपको, लेकिन राइट ऑप्शन आपका ए होगा। मैं अभी बात करूंगा अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? अबेंडेंट कर देना किसी भी चीज को। अबेंडेंट करना मतलब रिजेक्ट कर देना। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? किसी भी आपके पास कोई काम आया उसको रिजेक्ट करे, उसे खारिज करे, उसे त्याग दें। तो अबेंडेंट का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। इसका मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज को आप त्याग रहे हैं। ठीक है। यहीं पे बोल सकते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट
अब्डिकेट कर दो, अब पद को त्याग दो। तो अब्डिकेट का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। अबेंडन का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। और हमें चाहिए एंटोनिम्स जो बनाए रखे हुए। और यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिलेगा केप्ट। केप्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आपकी केप्ट है तो आप अपने उसको मुट्ठी में केप्ट करे हुए, बांधे हुए हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं केप्ट राइट ऑप्शन आपका होगा एंटोनिम्स में एबेंडेंट वर्ड का। ठीक। अब इसके बाद अदर वर्ड जो आपके नहीं हुए हैं एंटोनिम्स, यहाँ पे बी और सी डी ऑप्शन, इसके बारे में बात करेंगे। शॉर्टेंड का मतलब क्या होता है? शॉर्टेंड कर देना। तो शॉर्टेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को शॉर्टेंड मतलब कर देना, तो मतलब कर्टेल कर देना। कर्टेल का मतलब क्या होता है? कर्टेल, कट कर दो किसको? टेल को, तो मतलब उसे आप छोटा कर रहे हैं। तो शॉर्टेंड का मतलब भी क्या होता है? छोटा करना। कर्टेल वर्ड आप देख सकते हैं। ठीक। यहाँ पे अदर वर्ड देखेंगे, रश्ड। रश्ड का मतलब क्या होता है? आप कोई भी चीज रश्ड तरीके से कर रहे हैं, मतलब जल्दबाजी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ड बोल सकते हैं क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी। हेस्टी बोल सकते हैं। हरी वर्ड बोल सकते हैं, HURRY, हरी। हरी का मतलब भी क्या होता है? आपका जल्दबाजी होता है। तो रश्ड का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी, क्विक। और आप देख सकते हैं हेस्टी, और हेस्टी अदर वर्ड देख सकते हैं हरी। ठीक। ये भी वर्ड है इसका। क्विट, क्विट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को क्विट कर देना, मतलब छोड़ देना। क्विट का मतलब भी क्या होता है? आपका छोड़ना। ये क्विट का मतलब छोड़ना। एक वर्ड होता है फाइट, और एक वर्ड होता है क्वाइट। वो वर्ड सारे आपके कंफ्यूजिंग वर्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग पे, वो सारे आप देखेंगे। अब इसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, 4th नंबर, जैसे कि देख सकते हैं एक्सेप्टेड। तो आपको बताना है यहाँ पे एक्सेप्टेड वर्ड का एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा बिलीव्ड, बी ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रस्टेड, सी ऑप्शन आपको मिलेगा रिजेक्टेड, और डी ऑप्शन आपको मिलेगा एग्रीड। तो एक्सेप्टेड वर्ड को आपको ABCD ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, तो आंसर इसका बताएंगे एक्सेप्टेड वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ रिजेक्टेड वर्ड में जा रहे हैं, बिल्कुल आपका जबरदस्त। यहाँ पे एक्सेप्टेड वर्ड का राइट ऑप्शन सी होगा, रिजेक्टेड वर्ड एंटोनिम्स राइट होगा। अब ये एक्सेप्टेड वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन राइट क्यों हुआ, अब इसके बारे में बात करेंगे। जो बच्चे हमारे ए और बी और डी में हैं वो गलत हैं। ये गलत है, क्यों गलत है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट इक्वल टू क्या होता है? एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आप स्वीकार कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेड का मतलब ये क्या होता है? उस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ठीक? ये वर्ड आपका हो गया। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जो आपकी चीज स्वीकार ना करें। तो न स्वीकार करने से आपको ABCD ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिला, यहाँ पे सी ऑप्शन रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को खारिज कर देना। ठीक? तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्टेड वर्ड राइट एंटोनिम्स में होगा। ठीक? इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, बिलीव्ड। बिलीव्ड का मतलब क्या होता है? विश्वास। इसका मतलब क्या होता है? विश्वास। बिलीव्ड का मतलब। और ट्रस्ट का मतलब भी क्या होता है? आप किसी भी चीज से ट्रस्ट कर रहे हैं, तो विश्वास कर रहे हैं। यहीं पे एक वर्ड बोल सकते हैं, भरोसा। भरोसा का मतलब क्या होता है? आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं फेथ। फेथ हमने आपको रूट वर्ड डिस्कस। फेथ का मतलब क्या था? ट्रुथ। इसका रूट वर्ड क्या होता है? ट्रुथ। अगर फेथफुली आपका वर्ड लिख कर मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या था? फेथफुली आप उस काम से क्या है, मतलब भरोसेदार है। ठीक? इस तरीके से आप ट्रस्टेड वर्ड को देख सकते हैं। एग्रीड का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज में एग्री है, मतलब सहमत है। क्या होना? सहमत होना। आप इस काम में सहमत है, एग्रीड वर्ड। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन एक्सेप्टेड वर्ड का एंटोनिम हुआ, वो सी ऑप्शन रिजेक्टेड वर्ड होगा। ठीक? ये भी आपका क्वेश्चन डन हुआ एंटोनिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा मेटिकुलस। तो आपको बताना है यहाँ पे मेटिकुलस वर्ड से रिलेटेड। यहाँ पे एंटोनिम्स ए ऑप्शन मिलेगा कंसाइज, बी ऑप्शन मिलेगा केयरलेस, सी ऑप्शन मिलेगा प्रिसाइज, डी ऑप्शन एक्यूरेट। तो मेटिकुलस वर्ड को आपको ABCD ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स, यहाँ पे मेटिकुलस वर्ड का राइट होगा। तो फटाफट मेरे चैंपियंस क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त आंसर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त आंसर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है मैं बात करता हूँ अभी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका आया वो बी नंबर आया, केयरलेस। बिल्कुल आपका मेटिकुलस वर्ड का केयरलेस बिल्कुल ऑप्शन आपका यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा।
अब ये एंटोनिम्स राइट क्यों हुआ बी ऑप्शन में अभी बात करते हैं। मेटिकुलस का मतलब क्या था, मट्टी के जो कलश होते हैं वो आप बड़ी सावधान तरीके से बनाते हैं। तो मेटिकुलस का मतलब क्या था, सावधान। और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब उल्टा, मतलब जो लापरवाह हो। लापरवाह रिलेटेड आपको एक ऑप्शन मिलेगा एबीसीडी ऑप्शन में से केयरलेस। केयरलेस का मतलब क्या था, लापरवाह होना। यहीं पे बोल सकते हैं नो एक्टिव। नो एक्टिव मतलब क्या था, आप सक्रिय नहीं है तो लापरवाह हैं। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं लेजी, लापरवाह वाले लेजी होते हैं। और मेटिकुलस वर्ड के और अदर वर्ड सकते हैं वेरी। वेरी का मतलब भी क्या होता है, आपका वो बंदा कैसा है, सावधान है। ठीक है। और यहीं पे कॉशियस, कॉशियस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, सावधान होना। और हीडफुल, हीडफुल आप वर्ड दे सकते हैं। हीडफुल का मतलब भी क्या होता है, सावधान होना। और वाचफुल, वाचफुल का मतलब भी क्या होता है, सावधान होना। आप वाचफुल कर रहे हैं, अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है। और इम्पीडियस, इम्पीडियस का मतलब भी क्या होता है, सावधान होना। ठीक है। तो इस तरीके से आपके मेटिकुलस के ये सारे वर्ड होते हैं। और भी वर्ड होते हैं, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेटिकुलस का राइट ऑप्शन हुआ बी ऑप्शन, केयरलेस। एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद जो अदर वर्ड आपके हैं ए और सी डी, अब ये राइट क्यों नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। कंसाइज, कौन साइज को कम करेगा। तो कंसाइज का मतलब कहता है शॉर्ट है, कम करना। ठीक। और प्रिसाइज का मतलब कहता है प्रिसाइज है वो चीज आपके लिए क्या है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, आपका शुद्ध होता है। तो यहीं पे वर्ड एक और आपके लिए एक्यूरेट लिखा। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध। और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, शुद्ध। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए यहाँ पे। ठीक। तो ये भी आपके एंटोनिम के क्वेश्चन सारे जितने भी लेकर आए थे सारे हमने डिस्कस करते हैं। तो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद देखेंगे आपके जो आने वाले क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी हमने सारे आपकी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन वही रखे हैं। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, मतलब एक प्रोफेशनल होना राइडर हॉर्स रेस। हॉर्स रेस जो आपकी होती है उसमें आप प्रोफेशनल है, राइडर में आप उस चीज में आप हॉर्स राइडर में क्या एक्सपर्ट हैं। तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे। ए नंबर आपको ऑप्शन मिलेगा हॉर्स राइडर, बी ऑप्शन जॉकी, सी ऑप्शन आपको मिलेगा स्टीव, डी ऑप्शन आपको राइडर। तो आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका जो आपके प्रोफेशनल होते हैं हॉर्स राइडर में, घोड़सवार में। तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मेरे कैंपस पर जो आंसर आ रहा है जॉकी वर्ड में जा रहे हैं, बिल्कुल आपका जॉकी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, जॉकी। ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे स्क्रीन पे आने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे अ मैन हु हेट्स मैरिज, मतलब एक ऐसा आदमी जो हेट्स करता है मैरिज से। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है इससे, मैन से मतलब मैरिज शादी करने से, उसे हम क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। एक वर्ड मिलेगा पॉलीएंड्रिस्ट, बी ऑप्शन मिलेगा बाय गॉड, और सी ऑप्शन मिसोगैमिस्ट, डी ऑप्शन विडोवर। तो एक ऐसा आदमी जो शादी से गणना करता है उसके हम क्या बोलते हैं। तो उसी हम बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे सेंटेंस का आंसर है मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। ये भी बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा मिसोगैमिस्ट, डी ऑप्शन। विडोवर का मतलब क्या होता है, विधवा। जो आपकी विधवा वगैरह होती है उन्हें विडोवर बोलते हैं। ठीक है। और विडो जो आदमी लोग विधवा होते हैं। ये भी आपका डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब टू मच, टू मच मतलब अधिक से। ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी आप जो होती है उसके बारे में बात करना है। ए ऑप्शन आपको मिलेगा डिलेट, बी ऑप्शन लिंग्विस्टिक, सी ऑप्शन रेड टैपिज्म, डी ऑप्शन फॉर्मेलिटी। तो आपको बताना जो ऑफिशियल आप जो फॉर्मेलिटी वगैरह होती है दफ्तर ऑफिस में, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मैं लाइव चैट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे सेंटेंस पे जो आंसर है वो रेड टैपिज्म में जा रहा है। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ पे रेड टैपिज्म यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, जैसे कि आप देख सकते हैं द स्टडी ऑफ बर्ड। ये हमने आपसे डिस्कस किया है अभी फिलहाल ही में 14 नंबर क्लास में। तो आप वहाँ पे अध्ययन कर रहे थे ना। तो द स्टडी ऑफ बर्ड, बच्चों के बारे में अध्ययन करना, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन मिलेगा ऑर्निथोलॉजी, बी ऑप्शन मिलेगा फिलोलॉजी, सी ऑप्शन ऑन्टोलॉजी, डी ऑप्शन जियोलॉजी। यहाँ पे बताना है आपको जो बच्चों के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। हमने पिछले ही क्लास में आपसे 14 नंबर क्लास में डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देख लेंगे। तो यहाँ पे जो बच्चों के बारे में अध्ययन करते हैं उसका, उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी।
यहाँ पे ए ऑप्शन आपका ऑर्निथोलॉजी यहाँ पे राइट होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एन इंसेक्ट विथ मैनी लेग्स इन फॉरेस्ट। मतलब एक ऐसा इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा जिसके पास विथ मैनी बहुत सारे लेग्स हो, इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा कीड़ा मकोड़ा जिसके बहुत सारे क्या होते हैं, लेग वगैरह होते हैं, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन आपको मिलेगा सेंटीपेड, बी ऑप्शन मिलेगा मैमल, सी ऑप्शन है हर्बीवोरस, डी ऑप्शन वर्टिब्रेट। तो यहाँ पे बताना है आपको एक ऐसा इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा जिसके बहुत सारे लेग होते हैं, पैर वगैरह होते हैं, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे सेंटेंस का आंसर है सेंटीपेड में आया है, बिल्कुल आपका सेंटीपेड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो ये भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जैसे कि डले होंगे। तो आज का सेशन यहीं तक आपका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल डिफेंस पाठशाला पे नए हैं तो फटाफट लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और इसी प्रकार आपको हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पाठशाला पे जुड़े रहना है, क्योंकि इसी प्रकार आपको कॉन्टिन्यूअस के साथ क्लास मिलने वाली है वोकेबलरी की। और बहुत जल्द ही मैं आपके लिए ग्रामर का बैचेस यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। और बहुत जल्द मैं आपके लिए मॉर्निंग पे कुछ आपका चेंज होने वाला है, अभी देखने वाले होंगे 2-3 दिन में आपको पता लग जाएगा क्या चेंज होने वाला है। बहुत जबरदस्त आपका मॉर्निंग पे शेड्यूल यहाँ पे होने वाला है। मॉर्निंग पे जो वोकैबुलरी क्लास आपकी हिंदी एडिटोरियल की चल रही थी, वहाँ पे मैं थोड़ा सा आप चेंज करूंगा। वहाँ पे थोड़ा सा आपका ये चेंज होगा कि हम करेंगे बहुत सारे वर्ड, जैसे कि एक ग्रुप में आपके लिए लेकर आ गए यहाँ पे शांति। यहाँ पे मैं शांति वर्ड आपके लिए लिख दिया। तो यहाँ पे शांति वर्ड से जितने भी आपके रिलेटेड यहाँ पे वर्ड होंगे, कितने भी बनेंगे, 10, 15, 20, 25 वर्ड जितने भी शांति से रिलेटेड होंगे, सारे डिस्कस कर देंगे एक क्लास में। तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा वो क्या। इस तरीके से हमारा प्लान चल रहा है और प्लान बहुत जल्दी आपका रेडी होने वाला है और बहुत जल्द क्लास आपकी आने वाली है। ठीक, तो इसी वजह से सुबह मॉर्निंग की अभी वोकैब की क्लास नहीं हो रही होगी। 38 क्लास ऑलरेडी आपकी हो गई वोकैब की। अगर आप 38 नंबर लग वोकैब यहाँ से कर लेते हैं तो आपका वोकैब का वो वेटेज यहाँ पे सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी वर्ड हमने 38 नंबर क्लास लग कराए हुए हैं, सारे आपके वर्ड प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे वर्ड वही मैं आपके लेकर कराया हूँ। ठीक, तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्ले लिस्ट हो जाता है। ठीक, तो ये इस प्ले लिस्ट को देखना है और आपको रात के 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पाठशाला पे जुड़ना नहीं भूलना है। यहाँ पे आपकी वो कैब की डेली प्रैक्टिस क्लास होती है। ठीक है, वो कैब को आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो आज की सेशन यहीं तक अपना रहने वाला है।